हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन इन कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस। कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस में हाइब्रिडाइजेशन नॉर्मल से थोड़ा सा अलग होगा। ये हम चेक करेंगे आज की किस तरह से होता है और यहाँ पर कितने टाइप के हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल हो सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का जनरल स्ट्रक्चर, जिसमें होता है सेंटर में मेटल और डेफिनेट नंबर ऑफ लिगेंड इनको सराउंड करके रखते हैं। आज के वीडियो में हम कर रहे हैं दो कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए हाइब्रिडाइजेशन। पहला होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और दूसरा आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले हम एग्जांपल ले रहे हैं NiCl4-2 का। ये है आपके पास में NiCl4-2 कॉम्प्लेक्स। अब हम इसमें स्टेप वाइज देखेंगे कि किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन होता है। स्टेप दोनों ही कोऑर्डिनेशन नंबर के कॉम्प्लेक्सेस में सेम ही रहेंगे, लेकिन यहाँ पर टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास में पहला एग्जांपल आ रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए। सबसे फर्स्ट स्टेप, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। मेटल के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो यहाँ पर निकल के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट आती है +2। अब हम निकल +2 के लिए कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। निकल +2 के लिए कॉन्फ़िगरेशन है 3d8 4s0। इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हमेशा आउटर मोस्ट शेल से होगा, तो यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल 4s है, तो उसी में से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल करवाना है। नेक्स्ट स्टेप होगा, हमने लिखना है निकल +2 के लिए कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन। कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन में देखिए, सबसे पहले हमने बना दिया है 3d8। इसके अंदर आपने 8 इलेक्ट्रॉन शो करने हैं और उसके बाद में हम 4s और 4p एम्प्टी को शो करेंगे। यहाँ पे 4s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और 4p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, बिकॉज दीज आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कंप्लीट पेयर आता है फ्रॉम लिगेंड टू मेटल, तो इसके लिए हमें एम्प्टी ऑर्बिटल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर जो भी आपके पास में एम्प्टी ऑर्बिटल्स अवेलेबल होंगे उन्हीं में इंटरमिक्सिंग होनी है। तो यहाँ पे देखिए, हमें 4s और 4p ये एम्प्टी ऑर्बिटल्स मिलेंगे, इनकी इंटरमिक्सिंग होगी और इंटरमिक्सिंग होंगे। अब टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन तो इंटरमिक्सिंग से ही डिसाइड होगा, तो ये क्या बन जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद में हमें मिल जाते हैं 4 एम्प्टी ऑर्बिटल्स sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स क्या होंगे, सेम शेप और आइडेंटिकल एनर्जी के होंगे। तो ये हमने 3d8 जो हमारा प्योर d ऑर्बिटल था उसको शो कर दिया है, और उसके बाद में अब हम शो कर देते हैं हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल टोटल 4 अवेलेबल है हमारे पास में, कंप्लीटली एम्प्टी। अब यहाँ पर क्लोरीन के साथ में बॉन्डिंग होनी है। क्लोरीन के साथ में बॉन्डिंग होगी तो क्लोरीन, हर एक क्लोरीन अपना एक एक पेयर दे देगा इन ईच एम्प्टी ऑर्बिटल्स, और यहाँ पर इस तरह से बन जाती हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लिगेंड। तो अब यहाँ से हमने ये बॉन्डिंग शो कर दी। अब टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन से क्या डिसाइड हो जाएगी, ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। बिकॉज हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, तो इसके अकॉर्डिंग ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल किस तरह से बननी चाहिए हमारे पास, दिस मस्ट बी टेट्राहेड्रल। तो यहाँ से ये बन जाएगा आपके पास में टेट्राहेड्रल। सेंटर में हमने निकल दिखा दिया, 4 क्लोरीन होंगे जो इसे लॉन पेयर प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ये हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही शो कर रहे हैं, बिकॉज कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज शोन बाय एरो। तो हर एक ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है। दिस इज चार्ज स्पीसीज, तो हमने यहाँ पे -2 चार्ज शो कर दिया। दिस इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो इस तरह से हम NiCl4 की ज्योमेट्री एक्सप्लेन करने के लिए यूज कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। अब सेकेंड हम बता सकते हैं मैग्नेटिक बिहेवियर। अब आप यहाँ से इस कॉन्फ़िगरेशन में चेक करेंगे, इस कॉन्फ़िगरेशन में अगर एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो हम कहेंगे कंपाउंड पैरामैग्नेटिक होगा। अगर उसके पास में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो चुके हैं देन इट वुड बी डायामैग्नेटिक। तो अभी हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन अनपेड अवेलेबल है, तो हम कहेंगे दिस कॉम्प्लेक्स वुड बी पैरामैग्नेटिक। तो इस तरह से हम मैग्नेटिज्म एज वेल एज ज्योमेट्री दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन यूज कर रहे हैं। ये है आपके पास NiCl4-2 का स्ट्रक्चर। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कैटेगरी में हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं NiCN4-2। देखने में ये कॉम्प्लेक्स बिल्कुल सेम वैसा ही लग रहा है, वहां पर 4 क्लोरीन थे और यहाँ पर 4 साइनो ग्रुप जुड़े हुए हैं, लेकिन इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस होता है। यहाँ पर हम CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का एक कंसेप्ट यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वो होंगे जिनकी प्रेजेंस में पेयरिंग हो जाती है, मींस जो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं वो अंदर की तरफ शिफ्ट होकर, अंदर के ऑर्बिटल्स में शिफ्ट होकर आपको पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे। और वीक फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में ऐसी कोई पेयरिंग नहीं होती। जैसा कॉन्फ़िगरेशन मेटल आयन का है एज इट इज हमें यूज करना होता है।
प्रीवियस एग्जाम्पल में जो कॉन्फिगरेशन हमारा बचा 3D8 हमने उसको एज इट इज यूज कर लिया, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स में ऐसा नहीं होगा। साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसकी प्रेजेंस में पेयरिंग हो जाएगी। अब हम देखते हैं पेयरिंग से क्या इफेक्ट पड़ेगा ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन पे। तो देखिए सबसे पहले तो हमने वही स्टेप करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल निकालेंगे तो यहाँ पे भी +2 आएगी। अब निकल +2 के लिए कॉन्फिगरेशन कितना बन जाएगा, 3D8 4s0। ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन बन गया। अब यहाँ से ये देखिए निकल एटम का और निकल +2 का कॉन्फ़िगरेशन हमें शो किया गया है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, साइनाइड दिस इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में क्या होगा, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन अंदर वाले ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाता है और अंदर वाले ऑर्बिटल में शिफ्ट होकर पेयर बना लेगा कंप्लीट। तो अब यहाँ पर ये शिफ्टिंग होने के बाद में हमें ये वाला ऑर्बिटल भी खाली अवेलेबल हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो एम्प्टी एंड दिस कैन पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। तो अब आप यहां से देखिए 1D 1s एंड 2p पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। तो हमें टोटल 4 ऑर्बिटल्स ही मिलेंगे, लेकिन इस बार टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो चुकी है। नाउ इट वुड बी DsP2, जिसमें D है 3D, S होगा 4s और P है 4p। तो इसके अंदर 3D + 4s + 2 ऑफ 4p आप में इंटरमिक्सिंग करेंगे और हाइब्रिडाइजेशन मिल जाएगा हमें DsP2। अब इस DsP2 में देखिए हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद में हर एक लिगेंड अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा। देखिए साइनाइड से आ गए सभी में इलेक्ट्रॉन पेयर। और अब हम लिखते हैं इसकी ज्योमेट्री। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए ज्योमेट्री बनेगी स्क्वायर प्लेनर। ये है स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर, सेंटर में आएगा निकल और 4 साइनो ग्रुप इसके हर एक कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे। ये बनेगा आपके पास में NiCN होल 4 -2 कॉम्प्लेक्स। दिस इज स्क्वायर प्लेनर। अब हम दूसरा इसमें क्या डिसाइड करते हैं, मैग्नेटिक बिहेवियर। अब आप देखेंगे इसमें इस कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है या नहीं। इस कॉन्फ़िगरेशन में एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सो दिस कॉम्प्लेक्स वुड बी डायमैग्नेटिक। तो इस कॉम्प्लेक्स के बारे में हमने खास क्या किया है, दैट CN इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में पेयरिंग हो जाती है। ठीक है, और इससे पहले जो हमने हैलोजन लिया है Cl, Br, I, F, आप चारों में से कोई भी हैलोजन यूज कर सकते हैं। ऑल आर वीक फील्ड लिगेंड, वहां पर जैसा कॉन्फ़िगरेशन है वो एज इट इज यूज होगा, देयर इज नो पेयरिंग। तो हमें उनसे नेक्स्ट जो खाली अवेलेबल होंगे उन्हीं का हाइब्रिडाइजेशन करवाना पड़ेगा। यहाँ पर पेयरिंग होने के बाद में फिर हम देखते हैं कि कितने खाली ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं, फिर हम वहां से हाइब्रिडाइजेशन करवाना शुरू करते हैं। तो देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हमने 2 टाइप के अभी हाइब्रिडाइजेशन कर लिए हैं। फर्स्ट इज sp3 जिसमें टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा, और सेकंड हमने किया है DsP2 जिसके अंदर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ही हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है NiCO होल 4। CO दिस इज न्यूट्रल लिगेंड। तो न्यूट्रल लिगेंड है तो इसकी वजह से निकल के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी 0। इसके ऊपर कोई चार्ज भी नहीं है पूरे कॉम्प्लेक्स पे, एंड CO इज न्यूट्रल, इसलिए मेटल कार्बोनिल जब भी लेते हैं हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल वुड बी 0। अब हमें क्या लिखना है, निकल का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो निकल का कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा, 3D8 4s2। तो ये हमें शो करके दिया गया है, दिस इज 3D8 4s2 4p0। अब आप देखिए यहाँ पर क्या है, CO इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, CO इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड, ये भी हम कह सकते हैं। तो अब इसकी प्रेजेंस में क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट हो जाएंगे इनर ऑर्बिटल्स में। ये शिफ्ट होने के बाद में हमें यहाँ पर तो मिल जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स, और ये हमें खाली अवेलेबल हो जाएगा 4s एंड 4p। अब 4s और 4p आपस में इंटरमिक्स होंगे और हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, और हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद में क्या मिलेगा हमें, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 4 नए ऑर्बिटल्स अवेलेबल हो गए। 4 नए ऑर्बिटल्स में सभी में एक एक लिगेंड से लॉन पेयर आ जाएगा। तो ये हमें शो करके दिखाया गया है कि चारों में एक एक लॉन पेयर आ चुका है। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए ज्योमेट्री किस तरह से बनती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री बनेगी टेट्राहेड्रल। तो ये हमने ले लिया निकल, और इसके साथ में हम शो करते हैं 4 कार्बोनिल CO, और ये सब कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन टू निकल। तो इस तरह से ये बन जाएगा स्ट्रक्चर फॉर NiCO होल 4।
इस स्ट्रक्चर के लिए नेम बनेगा टेट्राहेड्रल। और अब हम देखते हैं मैग्नेटिक बिहेवियर। देखिए इस कॉन्फ़िगरेशन में कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है या नहीं, यहाँ पर एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इट मीन्स दिस कॉम्प्लेक्स वुड बी डायमैग्नेटिक। तो ये हो गए हैं हमारे पास में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए 3 एग्जाम्पल। अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हम एक बार लेंगे वीक फील्ड लिगेंड के साथ में, दूसरी बार स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ। ये है हमारे पास में वीक फील्ड लिगेंड के साथ में, बिकॉज ये हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डिंग हो रही है। कोबाल्ट के लिए फर्स्ट स्टेप में निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +3, और कोबाल्ट +3 के लिए हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d6 4s0 4p0 4d0। ये सब आगे खाली अवेलेबल है। ये हमें दिखाया गया है ऑर्बिटल्स कोबाल्ट +3 के लिए। यहाँ पर d के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, 4s 4p और 4d खाली पड़े हैं। अब यहाँ पर क्या होगी, हमें टोटल कितने एम्प्टी ऑर्बिटल्स अवेलेबल करवाने हैं, 6। तो 6 अवेलेबल करवाने हैं, तो हम काउंटिंग कहाँ से शुरू करेंगे, 4s से। तो 4s से लेकर हम जाते हैं 2 ऑफ d 4d ऑर्बिटल। तो यहाँ से ये हमारे पास में इंटरमिक्सिंग हो जाएगी और इनसे हमें मिल जाएगा हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन से हमें मिलेंगे 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये हैं आपके पास में वो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। एम्प्टी हैं अभी, बिकॉज हमें लॉन पेयर का डोनेशन करवाना है फ्रॉम लिगेंड टू दीज ऑर्बिटल्स। अब हमारे पास में जो लिगेंड है, उस लिगेंड से एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर आता जाएगा टूवर्ड्स sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो यहाँ पर देखिए ये 6 फ्लोरीन है, ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे। तो यहाँ से हर एक फ्लोराइड अपना एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा इन 6 ऑर्बिटल्स में। अब इनकी बॉन्डिंग होने के बाद हमें बनानी है इनकी ज्योमेट्री, और यहाँ पर ये एक रेगुलर ज्योमेट्री में अरेंज हो जाते हैं, एंड दैट ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में सेंटर में रहेगा कोबाल्ट और उसके साथ में 6 फ्लोरीन बॉन्ड बनाएंगे इस तरह से। ये है आपके पास में 6f जो इसकी सराउंडिंग में प्रेजेंट होंगे, और यहाँ पर चार्ज हमने ले लिया है -3। दिस ज्योमेट्री इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अब हम देखते हैं मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर के लिए हमने चेक करना है हमारा फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। फाइनल में देखिए इसके पास में 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सो इट इज हाईली पैरामैग्नेटिक। तो ये हमारे पास में स्पीसीज बनेगी पैरामैग्नेटिक। इस कॉम्प्लेक्स में हमारे पास में है वीक फील्ड लिगेंड। तो वीक फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में क्या हो जाएगी, पेयरिंग नहीं होती, तो इसकी वजह से हमें मिलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और दूसरा, यहाँ पर आउटर डी यूज हुआ है फॉर बॉन्डिंग, तो इसलिए हम ऐसे ऑर्बिटल्स को बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। अब अनपेड इलेक्ट्रॉन है, मैग्नेटिज्म तो है ही है अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से, साथ में ही क्या होता है, कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। तो ये कॉम्प्लेक्स हमारे पास में रहेंगे कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस। नेक्स्ट एग्जांपल हम कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में विद स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड का मतलब साइनाइड, कार्बोनिल, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमने ले लिया है FeCN6 -4 चार्ज। अब इसमें हम देखेंगे आयरन के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे आएगी +2, और +2 में इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 3d6 4s0। यहाँ पर 4s में से इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव करवा दिए हैं, और आगे हमारे पास में खाली पड़ा है 4p एंड 4d। अब ये देखिए ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन शो कर दिया, जिसमें 3d6 4s2 है, और अब एक 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने के बाद में 4s खाली हो चुका है। दिस इज 4s0 4p0। अब यहाँ पे देखिए दिस इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड का काम क्या होता है, ये मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा देता है। तो यहाँ से ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इस लिगेंड की प्रेजेंस में अंदर वाले ऑर्बिटल्स में शिफ्ट हो जाएंगे। तो इससे हमें क्या मिल जाएंगे, 2 एम्प्टी ऑर्बिटल फ्रॉम 3d। उसके बाद में हमारे पास में एक 4s और आगे 4p अवेलेबल है, तो इनका आपस में हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। और हाइब्रिडाइजेशन को हम लिखेंगे क्या, d2sp3, बिकॉज d यूज हुआ है थर्ड शेल का, और s और p यूज हो रहे हैं फोर्थ शेल के लिए। तो ये बनेगा d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और इसके अंदर अब आप देखिए 6 पेयर आ रहे हैं फ्रॉम Cn। यहाँ से ये है हमारे पास में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और इन हाइब्रिड ऑर्बिटल में हर एक में एक एक पेयर आया है फ्रॉम Cn-1। तो इस तरह से बॉन्डिंग होगी हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कंटेनिंग कॉम्प्लेक्सेस में, जिनके पास में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है।
स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में पेयरिंग हुई, अंदर वाला डी ऑर्बिटल अवेलेबल हो जाएगा और यहाँ से बॉन्डिंग हो गई। इन ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट होगा इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो सेंटर में हमने दिखा दिया Fe और इसके साथ में अब आप देखेंगे कि Cn किस तरह से बॉन्डिंग कर रहा है। ये है हमारे पास में कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो Cn बना रहा है विद Fe सेंट्रल एटम। और अब हम इसके साथ में दिखा देते हैं चार्ज -4। ये बन गई आपके पास ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अब हम देखते हैं बाकी रिमेनिंग प्रॉपर्टीज कैसी रहेंगी इसके अंदर। सबसे पहले इस कॉन्फ़िगरेशन में चेक करते हैं कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है। नो, देयर इज नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, सो इट इज डायमैग्नेटिक। कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कलरलेस। इनर डी ऑर्बिटल यूज हुआ है इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बिकॉज इसके पास में जो स्पिन शो कर सकें ऐसे अनपेड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ही नहीं है, इसलिए हम बोल देते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो ये है टर्म जो हम इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये है आपके पास में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए हाइब्रिडाइजेशन। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए समरी हम किस तरह से बना सकते हैं, ये देखिए। सबसे पहले हम ले रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जब हमने वीक फील्ड लिगेंड लिया है, दिस इज वीक फील्ड लिगेंड, तो कोई पेयरिंग नहीं होती और कोई पेयरिंग नहीं है तो हाइब्रिडाइजेशन किस तरह का हो रहा है, sp3। अगर हमने इसके अंदर ले लिया है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड Cn-1 तो यहाँ पर पेयरिंग हो जाती है और पेयरिंग होने के बाद में हमें हाइब्रिडाइजेशन किस तरह का मिलता है, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हमारे पास में अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है, ये हो गया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो हमें पेयरिंग मिलेगी और पेयरिंग होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा d2sp3 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, कम होंगे पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक होंगे। और अगर हमने लिया है यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड, दिस इज वीक फील्ड लिगेंड, तो यहाँ पर कोई पेयरिंग नहीं होती, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हमेशा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेंगे, चाहे वीक फील्ड है चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो टाइप के हाइब्रिडाइजेशन हो रहे हैं, sp3 तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी और dsp2 है तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनेगी। तो ये है आपके पास में हाइब्रिडाइजेशन इन कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड 6। आई होप सारे स्टेप्स आपको क्लियर हो गए होंगे। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।